और इस बीच एक राजा हत्याकांड मामले का मास्टरमाइंड है राज कुशवाहा और इस पूरे मामले को लेकर राज कुशवाहा को हिरासत में ले लिया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राज कुशवाहा हिरासत में ले लिया गया है। राजा हत्याकांड मामले का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा, जिसकी कॉल डिटेल्स में नाम सामने आने की बात कही जा रही है, जिसका सोनम के साथ संबंध था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और इस पूरे मामले पर अब तक जो तथ्य सामने आए इन आरोपों को सिद्ध कर रहे हैं। राजा हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर, सोनम और राज कुशवाहा का अफेयर था, इस बात का दावा सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। राज कुशवाहा को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। इस बीच एक बड़ी खबर, राजा हत्याकांड मामले से जुड़ी मास्टरमाइंड है राज कुशवाहा और इस पूरे मामले में उसी ने इस पूरे हत्याकांड को लेकर सारी प्लानिंग की, जिसको लेकर के वो लगातार सोनम के साथ संपर्क में था और सोनम से वो ये सब करवा रहा था, ऐसी अब तक मिल रही है जानकारी। हालांकि परिवार की तरफ से अब तक इस पूरे मामले में नकारा जा रहा है, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया और एक तरफा इसे खारिज किया जा रहा है। देखिए एक वीडियो भी सामने आया, एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त रात का वीडियो है जब सोनम रघुवंशी पहुंची थी उस चाय के ढाबे पर, टी स्टॉल पर, जहां उन्होंने जाकर फोन लेकर के फोन किया अपने घर और गोविंद से बात की और गोविंद से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो सकुशल हैं। तो गोविंद ने इस पर जवाब ये दिया कि आप कौन हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो वीडियो कॉल करके दिखाया गया और फिर सोनम ये इस वक्त यहां ढाबे पर मौजूद थी। ये बात की पुष्टि हुई और आप देखिए तस्वीरों में जहां पर के ढाबा संचालक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रात को करीब 1:30 पौने 2 बजे के आसपास वो वहां पर पहुंची थी और वहां वो रो रही थी, बिलख रही थी और परिवार से बात करने के लिए उसने फोन मांगा और फोन करके अपने घर पर इस बारे में जानकारी दी। अब इस पूरे मामले को लेकर जो परिवार का कहना है उस पर ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब सोनम पहुंची थी काशी टी जायका उस टी स्टॉल पर, जहां पर उसका ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद ये जब सोनम के बारे में जानकारी मिली, उसकी ये पहली तस्वीर थी उस वक्त की। हालांकि इससे पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई वो भी इससे कुछ ही देर बाद की तस्वीर थी। शिलांग में ये अपने पति राजा रघुवंशी के साथ गई थी और लौटी हैं अकेली और वो भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश पहुंची हैं और वहां से बनारस होते हुए क्या नेपाल जाने की फिराक में थी या फिर जो, क्योंकि बताया जा रहा है कि गोरखपुर की बस में इनको चढ़ना था, लेकिन रात के समय ट्रैवल करते हुए ये बस मिस किए जाने की बात सामने आई है। और ये जो तथ्य सामने आए हैं इस पूरे मामले में आगे की स्थिति क्या रहेगी, इस पर तो डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे ही। और हमारी सहयोगी चित्रा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, जो तथ्य अब तक सामने आए हैं काफी हैरान कर देने वाले। बिल्कुल आशीष, और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं टी स्टॉल की, जिसके बारे में आपने बताया, बता दें कि ये जो मालिक है यहाँ के, उन्होंने बताया कि चलकर आई थी सोनम वहां। और इस पूरी घटना को लेकर चित्रा आपने जो बात कही कि अभी तक इस पूरे मामले में जो तथ्य हैं वो काफी कुछ बयां कर रहे हैं और अभी परिवार की तरफ से जो मीडिया के साथ बातचीत की गई, चाहे राजा के भाभी ने जो बातें कही, राजा की मां ने जो बातें कही, वो निश्चित रूप से अब हैरान कर देने वाली दिखाई दे रही हैं। वही परिवार जो अब तक अपनी बहू को पूरी तरह से बेकसूर और बेगुनाह मान रहा था, अभी कुछ ही घंटों में हालात बिल्कुल पूरी तरह से बदल गए। हालात पूरी तरह से, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और आप ये मानकर चलिए कि परिवार की तरफ से जो भी मांग की जा रही है सीबीआई जांच की, उसमें भी कुछ एक ऐसे तथ्य हैं जिनका कि अभी जांचना बाकी है। और सोनम बहुत ही महत्वपूर्ण और एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं चश्मदीद है इस पूरे मामले में, उसके द्वारा क्या कहा जाता है चित्रा, यह भी देखने का विषय होगा। बिल्कुल बड़े खुलासे होंगे, काफी बड़े जो है ये गिरफ्तारी बताई जा रही है। बता दें आपको क्योंकि 3 और लोग गिरफ्तार हुए मध्य प्रदेश से आशीष, और मध्य प्रदेश से क्या सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके हालत में यही मिली थी। हमारे साथ साहिल यादव है जो इस ढाबे को चलाते हैं। साहिल, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, पूरा बताइए, कैसे वो मिली थी, सबसे पहले उसने आपसे बात की तो क्या अपने बारे में जानकारी दी? मेरा नाम साहिल यादव है और रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, सामने उधर कस्टमर लोग कुछ थे। उसके बाद वो सोनम जो है पीछे से आती है, उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प